नेहा एक साधारण परिवार की संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में उनका हाथ बटाती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। जब नेहा की शादी शहर के प्रसिद्ध व्यापारी राजेश अग्रवाल के बेटे अर्जुन से हुई तो उसके माता पिता ने सोचा कि अब उनकी बेटी सुखी जीवन जिएगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा को एहसास हो गया कि इस घर में उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। उसकी सास दुर्गा देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके घर की बहू एक साधारण परिवार से आई है। वह हर छोटी बात पर नेहा को नीचा दिखाती और बार बार याद दिलाती कि वह गरीब घर की लड़की है। सुबह होते ही नेहा के काम शुरू हो जाते। पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई करना, मेहमानों की सेवा करना और देर रात तक काम करते रहना उसकी दिनचर्या बन गई थी। दुर्गा देवी उसे बहू नहीं बल्कि नौकरानी की तरह समझती थी। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता, वह ताने मारते हुए कहती कि हमने तो दया करके इस लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। नेहा यह सब सुनकर भी मुस्कुरा देती। वह मानती थी कि एक दिन उसका व्यवहार सबका दिल जीत लेगा। लेकिन दुर्गा देवी का दिल दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। एक दिन गांव से खबर आई कि नेहा के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत गंभीर है। यह सुनते ही नेहा घबरा गई। उसने अर्जुन से कहा कि उसे तुरंत अस्पताल जाना है। अर्जुन तैयार भी हो गया, लेकिन दुर्गा देवी बीच में आ गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हर बार तुम्हारे मायके की परेशानी का बोझ हमारा परिवार क्यों उठाए? हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर मदद मांगी, लेकिन दुर्गा देवी का दिल नहीं पिघला। उस दिन पहली बार नेहा को लगा कि इस घर में उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। पिता की हालत और बिगड़ती जा रही थी। मजबूर होकर नेहा ने अपने कुछ गहने बेच दिए और गांव पहुंची। लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने पिता की चिता के सामने खड़ी नेहा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। उसे महसूस हो चुका था कि इंसान को सम्मान तभी मिलता है जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो। पिता की अंतिम विदाई के बाद जब वह ससुराल लौटी तो वहां उसका इंतजार एक और अपमान कर रहा था। दुर्गा देवी ने गुस्से में उसका सामान बाहर फेंक दिया और कहा, जिस लड़की का मन अपने मायके में ही बसता है, उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी मां के फैसले के सामने कुछ ना कर सका। नेहा ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर अपने बिखरे हुए सामान को समेटा और बिना कुछ कहे उस घर से निकल गई। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां से लौटकर वह सिर्फ एक बहू नहीं
बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनने वाली थी। घर से निकलने के बाद नेहा के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वह कहाँ जाएगी और अपना जीवन कैसे शुरू करेगी। उसके पास ना कोई सहारा था और ना ही रहने की कोई जगह। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि मुश्किल समय में इंसान का साहस ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है। यही सोचकर नेहा ने अपने आंसुओं को पोंछा और नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने शहर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। कई जगह उसे ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शहर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश मेहरा से हुई। कुछ वर्ष पहले जब नेहा कॉलेज में पढ़ती थी, तब सड़क दुर्घटना में घायल हुए डॉक्टर मेहरा की उसने समय रहते मदद की थी। उस दिन यदि नेहा उन्हें अस्पताल ना पहुंचाती तो शायद उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर मेहरा उस घटना को कभी नहीं भूले थे। जब उन्होंने नेहा की हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने नेहा को अपनी बेटी की तरह अपनाया और अपने अस्पताल में प्रशासनिक विभाग में काम करने का अवसर दिया। नेहा ने पूरे मन से काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार ने जल्द ही अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों का दिल जीत लिया। जहां दूसरे लोग सिर्फ नौकरी करते थे, वहीं नेहा हर मरीज को अपने परिवार का सदस्य समझकर उसकी मदद करती थी। धीरे धीरे अस्पताल की व्यवस्था पहले से बेहतर होने लगी। मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और अस्पताल की प्रतिष्ठा पूरे शहर में फैलने लगी। डॉक्टर मेहरा को महसूस होने लगा कि नेहा में असाधारण नेतृत्व क्षमता है। समय बीतता गया। नेहा ने अस्पताल प्रबंधन के नए तरीके लागू किए। गरीब मरीजों के लिए विशेष सहायता योजना शुरू की और अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया। कुछ ही वर्षों में डॉक्टर मेहरा की छोटी सी अस्पताल श्रृंखला शहर की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय अस्पताल चेन बन गई। मीडिया में नेहा की चर्चा होने लगी। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी नेहा के अंदर कोई घमंड नहीं था। वह आज भी उतनी ही विनम्र थी जितनी पहले हुआ करती थी। उधर दुर्गा देवी का परिवार लगातार परेशानियों में घिरता जा रहा था। अर्जुन का व्यापार घाटे में चला गया था और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। जिन लोगों के सामने दुर्गा देवी अपनी शान दिखाती थी, वही लोग अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। तभी एक दिन टीवी पर एक समाचार प्रसारित हुआ। समाचार में बताया जा रहा था कि शहर की सबसे बड़ी अस्पताल चेन की नई प्रबंध निदेशक और भविष्य की मालकिन नेहा बनी है। स्क्रीन पर नेहा की तस्वीर दिखाई दे। उसे देखते ही दुर्गा देवी के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
जिस बहू को उन्होंने नौकरानी समझकर घर से निकाल दिया था, वही आज करोड़ों के साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत बन चुकी थी। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा खेल अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो दुर्गा देवी को उसी बहू के सामने मदद मांगने पर मजबूर कर देती। टीवी पर नेहा की सफलता की खबर देखने के बाद भी दुर्गा देवी का अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। वह खुद को समझा रही थी कि पैसा और सफलता मिलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन किस्मत शायद उन्हें एक बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी थी। एक शाम अर्जुन अपने व्यापार से जुड़े काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जो अब नेहा की देखरेख में चल रहा था। जब दुर्गा देवी को दुर्घटना की खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन की हालत गंभीर है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। दुर्गा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उनके बेटे की जान बच जाए। तभी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम उनके सामने आई और उनके साथ एक महिला भी चल रही थी। जैसे ही दुर्गा देवी ने उस महिला की ओर देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। नेहा को देखकर दुर्गा देवी के मन में शर्म और पछतावा और डर एक साथ उमड़ पड़े। उन्हें लगा कि जिस बहू को उन्होंने घर से निकाल दिया था, आज वही उनके बेटे की जिंदगी का फैसला करेगी। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू बहते हुए उन्होंने नेहा की ओर देखा, लेकिन शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पाई। दूसरी तरफ नेहा पूरी गंभीरता से डॉक्टरों से अर्जुन की रिपोर्ट पर चर्चा कर रही थी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही बदले की भावना। उसके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण एक मरीज की जान बचाना था। कुछ देर बाद नेहा स्वयं दुर्गा देवी के पास आई। दुर्गा देवी सिर झुकाकर खड़ी थी। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद भगवान आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराने यहाँ लाए हैं। इतना कहते ही वह रो पड़ी। अस्पताल के गलियारों में खड़ी दुर्गा देवी को पहली बार महसूस हो रहा था कि इंसान अपने घमंड से कितना छोटा हो जाता है। नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, अभी इन बातों का समय नहीं है। अर्जुन जी की जान बचाना सबसे जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए। अस्पताल की पूरी टीम उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखों से और भी आंसू बहने लगे। जिस लड़की को उन्होंने कभी अपने घर की इज्जत के लायक नहीं समझा था, वही आज उनके
सबसे कठिन समय में सहारा बनकर खड़ी थी। कुछ घंटों बाद अर्जुन का ऑपरेशन शुरू हुआ। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा था। दुर्गा देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरी ओर नेहा लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थी और हर व्यवस्था पर खुद नजर रख रही थी। उस रात अस्पताल की हर घड़ी जैसे एक परीक्षा बन गई थी। लेकिन सुबह होने से पहले डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। यह सुनते ही दुर्गा देवी वहीं बैठकर रोने लगी। उनके आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि पछतावे के भी थे। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस बहू को उन्होंने ठुकराया था, वही आज उनके परिवार की सबसे बड़ी रक्षक बन गई है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक और सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। अर्जुन के स्वस्थ होने के बाद नेहा ऐसा फैसला लेने वाली थी जिसे सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता। अर्जुन के सफल ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। अस्पताल के कमरे में लेटे हुए वह बार बार एक ही बात सोचता था कि जिस पत्नी को वह अपनी मां के दबाव में आकर खो बैठा, आज वही उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात लगी हुई है। हर बार जब नेहा डॉक्टरों से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेती, अर्जुन का सिर शर्म से झुक जाता। उसे अपने उस फैसले पर पछतावा हो रहा था जब उसने अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय चुप रहना चुना था। दूसरी तरफ दुर्गा देवी पूरी तरह बदल चुकी थी। अस्पताल के गलियारों में बैठकर वह अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती और खुद को कोसती रहती। उन्हें याद आता कि कैसे उन्होंने नेहा को तानों से रुलाया था, कैसे उसके मायके का अपमान किया था और कैसे एक दिन उसे घर से निकाल दिया था। आज वही बहू बिना किसी शिकायत के उनके बेटे की जान बचाने में लगी हुई थी। यह सोचकर उनकी आंखें भर आती थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। इसी बीच अर्जुन के व्यापार की सच्चाई भी सामने आने लगी। दुर्घटना से पहले ही उसका व्यवसाय लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि बैंक ने संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दे दी थी। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह डगमगा चुकी थी। जिन रिश्तेदारों और मित्रों के सामने दुर्गा देवी हमेशा अपनी शान दिखाती थी, वे सभी अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। एक समय जो घर लोगों से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। एक शाम अस्पताल की खिड़की के पास
खड़ी नेहा शहर की रोशनी देख रही थी। तभी डॉक्टर सुरेश मेहरा उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज मुझे तुम पर उतना ही गर्व है जितना किसी पिता को अपनी बेटी पर होता है। तुम्हारे पास चाहो तो बदला लेने के 1000 कारण हैं, लेकिन तुमने इंसानियत का रास्ता चुना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं भी नफरत को चुनती तो मेरे और उनमें क्या फर्क रह जाता। कुछ दिनों बाद अर्जुन को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। उसी दिन अस्पताल के सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल की नई विस्तार योजना की घोषणा होनी थी। शहर के कई बड़े उद्योगपति, डॉक्टर और पत्रकार वहां मौजूद थे। मंच पर डॉक्टर मेहरा और नेहा बैठे थे। कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर डॉक्टर मेहरा ने माइक्रोफोन संभालते हुए एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे हॉल को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, आज मैं आधिकारिक रूप से इस पूरे अस्पताल समूह की मालिक और भविष्य की अध्यक्ष नेहा को घोषित करता हूं। आने वाले समय में इस संस्थान की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पत्रकार तस्वीरें लेने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान दुर्गा देवी और अर्जुन थे। उनकी आंखों के सामने वही बहू खड़ी थी जिसे कभी उन्होंने अपने घर में सम्मान तक नहीं दिया था, और आज वह करोड़ों की अस्पताल साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दुर्गा देवी कांपते हुए कदमों से नेहा के पास पहुंची। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। नेहा कुछ क्षण तक उन्हें देखती रही। उसके मन में वर्षों का दर्द था, लेकिन उसके संस्कार उससे भी बड़े थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन अगले दिन वह एक ऐसा फैसला सुनाने वाली थी जिसे सुनकर पूरा परिवार रो पड़ेगा, और यही फैसला इस कहानी का सबसे भावुक अंत बनने वाला था। अगली सुबह अस्पताल के मुख्य सभागार में एक विशेष बैठक रखी गई। वहां अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी और कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। दुर्गा देवी और अर्जुन भी सामने की पंक्ति में बैठे थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। उन्हें लग रहा था कि शायद आज नेहा कोई ऐसा फैसला सुनाएगी जिससे उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। लेकिन नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। तभी नेहा मंच पर पहुंची तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने सभी का अभिवादन किया और फिर कुछ क्षणों के लिए शांत खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने अपने जीवन के वे सारे पल घूम रहे थे
जब उसने अपमान, अकेलापन और संघर्ष सहा था, लेकिन उसी के साथ उसे अपने पिता की सीख भी याद आ रही थी कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कारों से होती है। नेहा ने माइक संभालते हुए कहा, जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उन परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन उन कठिनाइयों ने मुझे मजबूत बनाया है। पूरा हॉल शांत होकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर नेहा ने कहा, आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहती हूँ। अस्पताल समूह की नई समाज सेवा योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस योजना का नाम मेरे स्वर्गीय पिता के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। तालियों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई। इसके बाद नेहा मंच से नीचे उतरी और सीधे दुर्गा देवी के पास पहुंची। सभी लोग उत्सुकता से यह दृश्य देखने लगे। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गरीब समझकर अपमानित किया। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अगर हो सके तो अपनी इस बूढ़ी माँ को माफ कर देना। यह सुनकर सभागार में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। नेहा ने धीरे से दुर्गा देवी के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ जी, अगर मैं बदला लेने के बारे में सोचती शायद आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। सफलता का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। सफलता का असली अर्थ है अपने संस्कारों को बचाकर रखना। दुर्गा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। तभी नेहा ने वह बात कही जो इस कहानी का सबसे बड़ा करारा जवाब बन गई। उसने कहा, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। आज मेरे पास सम्मान है, पहचान है और सफलता है। यही मेरा जवाब है उन सभी तानों को जो मुझे वर्षों तक सुनाए गए थे। यह सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह नेहा के सामने आकर बोला, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। इसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद नेहा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने दुर्गा देवी और अर्जुन को अपने जीवन में फिर से सम्मान के साथ जगह देने का निर्णय लिया। यह सुनते ही दुर्गा देवी
उसके पैरों में गिर गई, लेकिन नेहा ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। जिस बहू को कभी नौकरानी समझा गया था, वही बहू आज करोड़ों के अस्पताल साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उसका बड़ा दिल, उसके संस्कार और उसकी क्षमा थी। शिक्षा। किसी की गरीबी देखकर उसका अपमान मत करो। समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जो इंसान अपमान के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।